नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ धाम को माना जाता है। 6 महीने यहाँ पर नर द्वारा पूजा की जाती है और साथ ही 6 महीने यहाँ पर देवताओं के द्वारा पूजा की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज 6:45 पर भगवान बद्री विशाल जी के यहाँ पर कपाट शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर जो है कपाट को बंद कर दिया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान नारायण जी के यहाँ पर कपाट बंद होने के वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पर 10,000 से भी अधिक तीर्थयात्री भगवान नारायण जी के यहाँ पर धाम में मौजूद थे। और चलिए बात करेंगे लंगासी गांव की। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है कई साल पहले से यहाँ पर कई परिवारों के बताया जा रहा है कि घरों के ऊपर से झूलता हुआ बिजली के तारों को यहाँ पर देखा जा सकता है। ग्रामीणों की यहाँ पर मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की यहाँ पर जिस गांव का नाम लंगसी गांव है और जो गांव बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के ठीक नीचे दिखाई देता है। जिस गांव में यहाँ पर काफी संख्या में परिवार मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इसी लंगसी गांव में जो है कुछ परिवारों के घरों के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं, जिसके चलते कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। कोई बात सुनने को मतलब विद्युत विभाग सुनने को राजी नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि सर जो है कि इसको ज़रा चेंजिंग करवा दिए मकान के ऊपर। कभी भी शादी बारात कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे गांव में तो मतलब जो है इन लोगों ने जो है इसका कोई मतलब वो नहीं किया है, समस्या हमारी सॉल्व नहीं की है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब विद्युत विभाग से कि इस हमारी बातों को सुनते हुए या हमारे काम को करते हुए मतलब जो है कई बार मैंने एप्लीकेशन डाली है तो मतलब इसको करवा दीजिए। यही समस्या है हमारे गांव के ऊपर ये दिखाई दे रहा तार और बिजली का तार जो हम कोई भी कहीं भी खतरा हो सकता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगल बगल है, लैट्रिन बाथरूम में बिजली का पोल जा रहा है, करंट आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है विद्युत विभाग। कितनी बार हमने विद्युत विभाग को सूचित किया है, वो अनसुनी कर रहे हैं। आशा देवी है, मैं ग्राम लंसी से बोल रही हूँ और मेरे छत के ऊपर बिजली का तार है और इस तार से हमें बहुत खतरा है। जैसे कि कभी हमारे छोटे छोटे बच्चे छत में आ जाते हैं और वो तार को पकड़ लेते हैं। इसकी समस्या सॉल्व करनी है। अच्छा हो सकती है। और उधर लक्सर में उत्तराखंड किसान मोर्चा ने यहाँ पर जो है मासिक पंचायत कर आंदोलन की यहाँ पर अगली रणनीति को भी तैयार किया है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि सरकार संसद में कृषि कानून वापसी का प्रस्ताव पारित कराने के बाद एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए और किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस करे और साथ ही यहाँ पर शहीद किसानों को यहाँ पर मुआवजा दिया जाए, तभी दिल्ली में चल रहा आंदोलन खत्म होगा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने यहाँ पर साफ कहा है कि यहाँ पर देश के किसानों का मुद्दा पहली बार केंद्र सरकार की यहाँ पर राजनीति पर हावी हुआ है। किसान वर्ग न किसान समाज ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और कुर्बानी के बाद हम आज इस मुकाम तक पहुंचे। और जबकि इसमें सरकारों ने कोई ऐसी साजिश नहीं छोड़ी जो न रची हो। किसान तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके बाद हमने जीत हासिल की और ये एक बहुत बड़ी किसान वर्ग की जीत है। इसका प्रभाव आने वाले 20 से 30 वर्षों तक दिखाई देगा। देश में किसी की भी सरकार हो, कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाने की कि किसान को लाठी के बल पर हड़काने की हिम्मत कर दो। लक्सर और खानपुर में यहाँ पर किसानों को पिछले महीने यहाँ पर ओलावृष्टि से यहाँ पर फसलों की कृषि भूमि को यहाँ पर हुए नुकसान का सरकार से मुआवजा नहीं मिला और साथ ही बताया जा रहा है कि नहीं मिलेगा। तहसील के द्वारा यहाँ पर कराए गए सर्वेक्षण में यहाँ पर नुकसान 25% से भी कम आंका गया है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लस्टर में यहाँ पर कम से कम 33% नुकसान होने पर ही किसानों को मुआवजा देने का नियम है। प्रदेश में यहाँ पर 20 अक्टूबर को ओलावृष्टि से यहाँ पर नदियों में यहाँ पर काफी पानी आया था और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर लक्सर में गंगा, बाण गंगा और साथ ही सोलानी नदी के यहाँ पर पानी ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। हाल ही में यहाँ पर लेखपालों ने यहाँ पर नुकसान का सर्वेक्षण किया। किसानों को यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर सर्वेक्षण के बाद उन्हें सरकार से मुआवजा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सर्वेक्षण से यहाँ पर उनकी उम्मीदें टूट गई। सबसे बड़ी बात यह है इस सरकार के निर्णय को लेकर सभी जगह, लेकिन उत्तराखंड धरातल पर बहुत ही गलत नुकसान हो रहा है। किसानों के लिए हित के लिए कुछ कार्य नहीं किया गया। सबसे बड़ी मांग करता हूं कि किसानों के लिए सबसे बड़ा मुआवजा और उनके सर्वे किया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन फिर दोबारा आएगा, धरती पर उतरेगा। यहाँ आकर सर्वे की जाए और सर्वे से पता लगा कि 33% हो या उससे कम हो जी। नुकसान ज्यादा हुआ? नुकसान ज्यादा हुआ जी। क्या कहेंगे आप? हम तो ये करें आन का सर्वे करें, उसका बड़ा सर्वे वो कराया जाए फिर जी।
सरकार के जो सर्वे हैं वो केवल हवा में हुए। यहाँ काफ़ी मात्रा में नुकसान है किसानों का। यहाँ किसान गन्ने में नुकसान है, यहाँ तक कि जो धान की फसल हुआ तो खेत में छोड़ के आनी पड़ी, वहाँ से कोई मिला नहीं, चारे के लिए पराली भी नहीं मिली। तो उत्तराखंड किसान मांग करता है कि धरातल पर आकर सर्वे किया जाए और किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर देश की नामचीन संस्था IIT रुड़की के यहाँ पर वैज्ञानिकों की यहाँ पर तकनीक से बिहार देश का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो कि यहाँ पर जमीनों की रजिस्ट्री को घर बैठे ही ऑनलाइन कराई जा सकेगी। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर IIT रुड़की के यहाँ पर विशेषज्ञों ने यहाँ पर कई दौर के यहाँ पर बैठकों के बाद जमीनों के यहाँ पर ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए तकनीक आधारित यहाँ पर कंप्लीट सोल्यूशन सरकार को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जल्द ही वैज्ञानिकों की यहाँ पर टीम इस प्रोजेक्ट के तहत जमीनी यहाँ पर सर्वे भी शुरू करेगी। अभी देखिए जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसमें आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, कागज़ भरे जाते हैं, फिर आप उसका फीस पे करते हैं, फिर वो सारी स्टेप होती हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चालू होती है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर म्यूटेशन होता है, दाखला खारिज। तो इस प्रोसेस में ये सारी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें स्टार्टिंग जहाँ से आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं से दाखला खारिज ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको ये समझिए कि किसी से भी मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रुड़की की गंगनहर कोतवाली पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का यहाँ पर खुलासा करते हुए 4 को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ पर इन चोरों की यहाँ पर निशानदेही पर चोरी की यहाँ पर 7 बाइक भी बरामद की। पूछताछ में यहाँ पर चारों ने यहाँ पर पुलिस को बताया कि वे अपने यहाँ पर साथी वाजिद के साथ मिलकर क्षेत्र में यहाँ पर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे, इब्राहिमपुर गांव के यहाँ पर खंडर में यहाँ पर छिपा देते थे। पुलिस ने यहाँ पर निशानदेही पर इब्राहिमपुर गांव से 5 और बाइक भी बरामद कर ली है। गंगनहर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की लगातार सूचना हमें मिल रही थी, जिसमें CO रुड़की ने प्रोएक्टिवली वर्क करते हुए इंस्पेक्टर गंगनहर और इनकी एक टीम ने 4 अभियुक्त इसमें पकड़े हैं, जिसमें करीब 7 वाहन हम लोगों को अब तक रिकवर हो चुके हैं। इसमें 5 वाहन हमारे यहीं के ही चोरी किए गए हैं। इसमें अभी और वाहन हमें प्राप्त होने की अभी और संभावना है इसमें, क्योंकि लगातार हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो एक अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, क्योंकि ये पूर्व में भी ये गैंग कार्य करता रहा है। इसमें जो एक अभियुक्त है जिसके ऊपर ऑलरेडी करीब 10 से 12 मुकदमे हैं और उस पर हम लोगों की निगरानी लगातार बनी हुई थी। और चलिए बात करेंगे बरेली के। आपको यहाँ पर कैंसर की बीमारी के बढ़ते हुए उसके है प्रकोप को देखते हुए डॉक्टर जावेद अनवर ने यहाँ पर अपनी टीम के सदस्यों को जमीन पर उतार दिया है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर अनवर सोसाइटी फॉर कैंसर और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और साथ ही बरेली में यहाँ पर गरीब और साथ ही असहाय कैंसर पीड़ितों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं और वहीं कैंसर पीड़ितों की यहाँ पर मदद के लिए NGO वालों ने भी यहाँ पर आगे हाथ बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर यह संस्था अब तक 15 गरीब और साथ ही असहाय कैंसर पीड़ितों की मदद कर चुकी है। ये जैसे सर कोई असहाय है, गरीब है, उनके लिए ये संस्था डॉक्टर जावेद अनवर वाइस प्रेसिडेंट है सर। हम ये संस्था सोसाइटी फॉर कैंसर से है एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है सर। हम लोग कोई भी गरीब असहाय पेशेंट है उसकी मदद करते हैं, रुकने का, खाने का सब कुछ रहता है अपनी। कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? अभी तो 15-17 लोगों की कर चुके हैं। और बरेली में नवजात शिशुओं के यहाँ पर मौत का सिलसिला लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली के जाने माने बच्चों के यहाँ पर डॉक्टर अमित अग्रवाल के अस्पताल में 2 नवजात शिशुओं के यहाँ पर मौत का मामला सनसनीखेज बन गया है। 2 परिवारों में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मातम छाया हुआ है और वहीं नवजात शिशुओं के यहाँ पर परिवारजनों ने यहाँ पर डॉक्टर अमित अग्रवाल और साथ ही स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों ने यहाँ पर बताया कि अस्पताल का स्टाफ मोबाइल चलाने में यहाँ पर व्यस्त रहते हैं और इसी कारण यहाँ पर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते बच्चों की मौत हो गई। पेमेंट तो आप यानी कि अभी उसके वेंटिलेटर का खर्चा दो, पहले पेमेंट कराओ, उसके बाद में इलाज चलता रहेगा।
अब सर हमने ज़बरदस्ती निकाला है बच्चा, तब बच्चा हमने देखा तो उसमें कुछ नहीं है। तो क्या मौत कैसे, क्या लगता है आपको? अब मौत क्या बताएं, अब जो तो डॉक्टर साहब जाने क्या है, हमें क्या पता कैसे। स्टाफ की लापरवाही है इसमें। स्टाफ इनका ऐसा है कि वो बंद करके किवाड़ और सो जाते हैं, पहले फिल्म देखते हैं मोबाइल में, उसके बाद में सो जाते हैं। और रात के 3 बजे तक बहुत अच्छे से खेल रही, एक्टिव हो रही, रिस्पॉन्स कर रही, कोई भी जा रहा मिल रही उससे, सबसे हंस रही, देख रही, सब कुछ कर रही, दूध पी रही, सब कुछ। और जो सेकंड शिफ्ट वाला वार्ड बॉय था वो हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहा था। जो फर्स्ट शिफ्ट का था वो बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। सेकंड शिफ्ट वाला बस आया, फ़ोन चलाने लगे, ये सब करने लगे। और 3 बजे करीब डॉक्टर भी आए, अमित अग्रवाल हमारे पास, और उन्होंने बोला बच्ची आपकी ठीक है और आपको अगर जाना है आप जा सकते हो। तो ये रुके थे, मैं चली गई थी घर पे। और 4 बजे करीब ठीक ही थी मेरी बच्ची, और 4 बजे के बाद 1 घंटे में उसकी ऑक्सीजन पाइप निकली हुई है, उसका सारा सिस्टम बंद है और लड़की तड़प रही है सब कुछ। और वो वार्ड बॉय सो रहा है, ये उनको नॉक कर रहे हैं, बाहर खटखटा रहे, वो जग ही नहीं रहा। उसको रिसेप्शन से कॉल करके उठवाया तो उठा। इतनी देर में मेरी लड़की 1 घंटे पहले ख़त्म थी, अकड़ी हुई थी मेरी लड़की। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको बता दें कि यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मणिपुर इंफाल में यहाँ पर तैनात थे। बताया जा रहा है कि जगमोहन सिंह यादव की यहाँ पर हार्ट अटैक आने से मौत हुई है। उमरी निवासी 55 वर्षीय जगमोहन की यहाँ पर मौत की सूचना से इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। मणिपुर में ड्यूटी के दौरान मौत की यहाँ पर खबर बटालियन से यहाँ पर परिजनों को मिली और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जगमोहन बीएसएफ में 1987 से जो है टेकनपुर ग्वालियर से भर्ती हुए थे। और इसलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अपने वादे पर खरे उतरने वाले इंदौरियों ने यहाँ पर एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अगर पूरे मन से कोई काम किया जाए तो यहाँ पर सफलता यकीनन हासिल होती है। और इसी बात का जीता जागता सबूत इंदौर के यहाँ पर चेहरे पर भी देखने को मिला। सफाई में इंदौर के यहाँ पर 5वीं बार पहले नंबर के इनाम से नवाजा गया। और इसके इनाम को लेने यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे इंदौर के सांसद, कलेक्टर और साथ ही इंदौर और साथ ही निगम आयुक्त तो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो यहाँ पर जमकर खुशियां जो है देखी गई वहां पर सभी में। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कलेक्टर मनीष सिंह ने यहाँ पर इंदौर से मिले सहयोग और साथ ही जनता का सफाई के प्रति प्रेम की भी यहाँ पर जमकर तारीफ की। 2015-16 में जो ये प्रयास शुरू हुए थे स्वच्छता के, वो बहुत अच्छा स्वरूप ले लिया है। 5वीं बार इंदौर नंबर 1 आया है। इंदौर के नागरिक, इंदौर के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का हमारा पूरा नगर निगम की टीम, जिसमें विशेष तौर पर वाल्मीकि समाज के लोग, इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये मानना है जिस प्रकार से स्वच्छता में इंदौर आगे बढ़ रहा है, उससे आने वाले 10-15 सालों में इस शहर का विकास इस दिशा में होगा कि इस देश के सबसे टॉप के शहरों में इंदौर गिनती होगी। देखिए, आज हमारे इंदौर के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि लगातार 5 बार स्वच्छता का पंच लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इसका आह्वान किया था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू हाथ में ली थी, तभी से इंदौर ने स्वच्छता का संकल्प लिया था। और लगातार पहली बार मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में और लगातार हम 4 वर्ष और ये 5वां वर्ष है जो स्वच्छता का हमें पुरस्कार। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सोशल पुलिसिंग के एक सिपाही के अचानक दुनिया को अलविदा कहने पर मातम का माहौल भी देखा गया। दरअसल आम यहाँ पर नागरिकों के यहाँ पर बीच से निकलकर पुलिस और साथ ही सीनियर सिटीजन्स के यहाँ पर मदद करने वाले संतोष यादव का निधन अचानक बुधवार को हो गया, जिसके बाद समूचे पुलिस महकमे में यहाँ पर गम का माहौल देखा जा रहा है। सामुदायिक पुलिस के यहाँ पर सिपाही संतोष यादव बीते 25 सालों से पुलिसिंग के यहाँ पर कार्य में सेवा दे रहे थे। 25 साल से लगभग वो पुलिस से जुड़े हुए थे, बिना किसी स्वार्थ के। छोटी सी गाड़ी, छोटा सा उनका घर था, कभी उन्होंने घर परिवार की पैसे की चिंता नहीं करी। लगातार सेवा में लगे रहे, रक्षा समिति के माध्यम से, फिर बाद में सीनियर सिटीजन पुलिस पंचायत के माध्यम से। तो आज उनका सम्मान में पुलिस डीआईजी सर के आपस में ये बड़ा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आदरणीय डीआईजी सर, एसपी, दोनों एसपी साहबान ने, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, हम लोगों ने सबने श्रद्धांजलि दी है। हमारे मेंबर्स ने, जो रक्षा समिति के और पुलिस पंचायत के मेंबर हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। और घोषणाएं 3 पुरस्कारों की आदरणीय डीआईजी सर ने की हैं। संतोष यादव साहब के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाएगा।
और अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और साथ ही बाल संरक्षण दिवस के अवसर पर आज संगोष्ठी का भी आयोजन जबलपुर में सिविल लाइन स्थित यहां पर शासकीय महाकौशल कला और वाणिज्य स्वशासी महाविद्यालय में आयोजित किया गया। और इसी यहां पर बताया जा रहा है कि दौरान यहां पर मीडिया से बातचीत के दौरान डॉक्टर राजीव कुमार मिश्रा समाज शास्त्र के यहां पर विभाग अध्यक्ष ने भी यहां पर बताया कि आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और साथ ही बाल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी कार्यक्रम की यहाँ पर श्रृंखला में अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय महाकौशल कला और वाणिज्य महाविद्यालय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज शास्त्र विभाग के द्वारा बाल अधिकार और संरक्षण के संबंध में यहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस और बाल संरक्षण दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में अमृत महोत्सव के अंतर्गत शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के द्वारा बाल अधिकार एवं संरक्षण के संदर्भ में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती माया पांडे, सदस्य बाल अधिकार आयोग, मुख्य वक्ता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते यहाँ पर कांग्रेस और साथ ही किसान संगठनों में भी यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और साथ ही किसान संगठनों के यहाँ पर पदाधिकारी जबलपुर के बलदेव बाग चौक में यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने यहाँ पर लोगों को मिठाइयां बांटना भी शुरू कर दिया। और साथ ही इसके एक यहाँ पर बेहतर निर्णय बताया गया। किसान संगठनों के यहाँ पर पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों बिल वापस लेने से साफ जाहिर है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री देश हित में सोचते हैं। आज वो तीनों काले कानून प्रधानमंत्री जी ने सुबह वापस लेने की घोषणा की है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि जो घोषणा की है उसमें कहीं कोई राजनीतिक साजिश ना हो। आने वाले उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर ऐसे चुनावों को देख के कोई कारण ना हो, ये भर कोई कहीं मन में पाप ना हो, ये भर जनता के साथ धोखा ना हो, इस बात की चिंता कांग्रेस पार्टी को है। और कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के यहाँ पर लिए नगर पालिका की टीम लगातार लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रही है। और वैक्सीन का भी यहाँ पर पहली डोज लगने के बाद नीमच शहर में 32,000 ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। और इनको यहाँ पर टीकाकरण करवाने के लिए नगर पालिका के यहाँ पर 20 लोगों की यहाँ पर टीम फोन लगातार निवेदन कर रही है। नगर पालिका नीमच कोविड नोडल अधिकारी श्याम टांकवाल ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर पहली वैक्सीन लगवाई है और दूसरी डोज नहीं लगवाई, उन सभी को मोबाइल के माध्यम से कॉल किया जा रहा है और साथ ही उनसे निवेदन किया जा रहा है। लोगों को फ़ोन लगाया जा रहा है जिसमें जिनका पहला डोज लग चुका है और दूसरा बाकी है, उनसे कंफर्म किया जा रहा है कि उनका डोज लगा या नहीं लगा, लगा तो कहाँ लगाया है और कब लगवाया। इसे सभी वार्डों की लगाए जा रहे हैं फ़ोन, सभी वार्ड में जी, पूरे जितने भी लोगों का फर्स्ट डोज की लिस्ट हमारे पास है, उनके दूसरा बाकी है, सभी को फोन लगाया। नगर पालिका द्वारा आज सभी जितने भी ड्यू लिस्ट हमारे पास हमें प्राप्त हुई है, तो सभी को व्यक्तिगत हमारे द्वारा मोबाइल नंबर लेके उनको व्यक्तिगत वैक्सीनेशन के लिए निवेदन किया जा रहा है सेकंड डोज के लिए। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा से हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हन को लेने के लिए एक दुल्हा नीमच पहुंचा। नीमच जिले के यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरबानिया महाराज निवासी युवती से यहाँ पर भीलवाड़ा के यहाँ पर युवक का विवाह तय हुआ है। और इसके बाद शनिवार को दोपहर करीब 3:30 बजे दूल्हे का यहाँ पर हेलीकॉप्टर नीमच हेलीपैड पर उतरा। और बताया जा रहा है कि जहां से दूल्हा कार के माध्यम से सरबानिया विवाह स्थल तक पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार दूल्हा बेंगलुरु में यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और साथ ही जिसका नाम गौरव गाडरी बताया जा रहा है। और उसका विवाह यहाँ पर जिले के यहाँ पर सरबानिया महाराज निवासी चेतनापाल से हुआ है। अच्छा लगा है सर कि कुछ नया ट्राई करने का था, तो पापा भी रेडी थे इसलिए था, तो हो गया। क्या जॉब करते हैं और किस तरह? मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, माइंट्री के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको एक अनोखा काम करके? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब नया है। स्टार्टिंग से जब से शायद उन्होंने मतलब हम हुए होंगे भैया वगैरह, तो तब से उनका सपना है कि मतलब मेरे बेटे की शादी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब सब देखें,
कि ये मतलब उन्होंने इतना मतलब कैपेबल भी बनाया है हम लोगों को कि हम उनके ड्रीम्स पूरा कर सकते हैं। तो शायद आज इसीलिए उनको भी खुशी हो रही होगी। उनका जो फ्यूचर ड्रीम था वो उनका पूरा हो गया है। आज भैया की हेलीकॉप्टर से चॉपर से आई है बारात MP नीमच सरवानिया महाराज। तो यहाँ के लोगों के लिए भी हमारी समाज में ऐसा शायद फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा। तो मतलब फैमिली हमारी पूरी हैप्पी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिला कुश्ती संघ नीमच के यहाँ पर तत्वाधान में 2 दिवसीय जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को प्रारंभ हुआ। स्थानीय यहाँ पर दशहरा मैदान के यहाँ पर बाजार के पास स्थित यहाँ पर टाउन हॉल में यहाँ पर प्रदेश के और जो है 29 जिलों के यहाँ पर लगभग 300 से भी अधिक यहाँ पर बालिक बालिका पहलवानों ने यहाँ पर भाग लिया और अपना जोहर दिखाया। इसमें राज्य स्तरीय यहाँ पर अंडर 15 बालक के जो है फ्री स्टाइल और साथ ही बालक जो है ग्रीको रोमन स्टाइल और साथ ही बालिका फ्री यहाँ पर स्टाइल जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुई। तो अपन जुड़ गए, क्योंकि कुश्ती करवाई ना तो अपन जुड़ गए। अब यहाँ पे भी कुश्ती होगी, वो अपने को वहाँ बुलाएंगे। जैसे 29 जिला रहे, उसमें अपना एक जिला और नीमच जुड़ गया है। और यहाँ से जो जीतेंगे वो रांची जाएंगे और रांची में वहाँ पर यहाँ के जीतने वाले उनको वो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती लड़ेंगे। इसी तरह से यहाँ के लोगों को अभी तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला, या यहाँ लड़ते थे और यहीं रह जाते थे। इस कुश्ती के जरिए अपन मध्य प्रदेश चैंपियनशिप कुश्ती से जुड़ गए हैं। तो अब जब भी यहाँ का कोई लड़का होगा, और यदि 2 या 4 लड़के भी यहाँ से आगे निकल गए तो इस कुश्ती। और चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको बता दें कि यहाँ पर संभल के ग्रामीण इलाकों में डेंगू से दर्जनों मौतें हो चुकी हैं, हजारों लोग बीमार हैं। पूरे मामले में यहाँ पर जहां हेल्थ महकमे का भी जो है फेलियर सामने आ रहा है, तो वहीं DPRO जाहिद हुसैन ने यहाँ पर अधीनस्थ यहाँ पर सफाई कर्मियों और साथ ही सचिव की यहाँ पर सफाई के प्रति जिम्मेदारी तय करते हुए गांव में यहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी आदेश जारी किया। आदेश में यहाँ पर DPRO ने कहा है कि यहाँ पर गांव में बीमारी और साथ ही बीमारी से मौतें हुई तो यहाँ पर संबंधित सफाई कर्मियों और साथ ही सचिव के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे जो ग्राम पंचायतों में सफाई कर्मी तैनात हैं, उनको निर्देश हैं कि वो नियमित रूप से गांव में जाएं और साफ सफाई करें। इसके अतिरिक्त संबंधित जो ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि सफाई कर्मी के साथ साथ आवश्यकता अनुसार अन्य मजदूरों को लगाकर गांव की साफ सफाई कराएं, वहां पे फॉगिंग कराएं, एंटी लार्वा जो मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए प्रयोग होता है उसका प्रयोग करें, और साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी रहे, कहीं भी कोई जलभराव ना हो। ग्राम पंचायतों में हो रही गंदगी को लेकर डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। संभल में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई और आज भी हजारों लोग बीमार हैं। उसको देखते हुए DPRO जाहिद हुसैन ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें गांव में अगर गंदगी पाई जाती है और गंदगी से होने वाले लोग बीमार होते हैं और उसके बाद किसी की मौत होती है, तो उसके जिम्मेदार सफाई कर्मी और ग्राम सचिव होंगे। और चलिए बात करेंगे बरेली की। आपको देखिए यहाँ पर समाज में बढ़ती जागरूकता और एकता के बल पर समाज की एकजुटता को बल देते हुए गरीब और साथ ही मजलूम यहाँ पर व्यक्तियों को सहायता के रूप में यहाँ पर समाज के बुद्धिजीवियों के यहाँ पर संगठन मौर्या विकास संस्था रजिस्टर बरेली ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि परोपकारी भवन रखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया कि इसी के तहत यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर लगातार ऐसे कार्यों को भी यहाँ पर कर समाज की सेवा की जा रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पिछले 13 वर्षों से यहाँ पर ऐसे सामूहिक विवाह समारोह का भी संस्था के द्वारा आम जन होता हुआ यहाँ पर लगातार आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो है इसी समारोह के दौरान 14 जोड़ों का यहाँ पर सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है। और इस दौरान यहाँ पर विधायक जो है भोजीपुरी और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दीपक मौर्य। अच्छा, आज जो शादी आपकी हुई है जी, बहुत जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या उम्मीदें हैं आगे? जी आगे भी आगे ऐसा चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या संदेश है आपका जनता के लिए और लोगों के लिए? मैं यही कहना चाहता हूँ जो लोग जा रहे हैं वो जुड़ें और मत करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति मौर्य है। कहाँ रहते हो आप? मैं सेकंड हैंड हाउस गली नंबर 323 में रहती हूँ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो आपका विवाह हुआ है समाज के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी शादी हो रही है, सब मेरे साथ है। आप लोग की धन्यवाद, सब कुछ ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मौर्य विकास संस्था बरेली के द्वारा ये जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा प्रयास है।
ये बहुत ही कम उसमें अत्यंत जो है जो हमारे ये जो गरीब निर्बल लोग हैं उनके लिए यहाँ पर एक मंच प्रदान करके सहज ही इनके विवाह समारोह का आयोजित किया जा रहा है। ये जो है समाज का एक बहुत सत्प्रयास है। 13 सालों से निरंतर मौर्य विकास संस्था ये सामूहिक विवाह कराती चली आ रही है। ये 14वां सामूहिक विवाह समारोह है। 14 कन्या जोड़ों के रूप में आपके सामने बैठी हुई हैं। मौर्य समाज के द्वारा ही एक इस प्रकार की चिंता की गई थी कि हमारे समाज में वंचित शोषित जो समाज बैठा हुआ है, जो बेटियों को लेकर चिंतित रहता है, उन बेटियों को सामूहिक विवाह करा करके हम समाज में जो ऐसे लोग चिंताशील हैं उनकी चिंता को दूर करें और मौर्य समाज के विकास के लिए हम सहायक बने। और उधर जबलपुर के बस स्टैंड व्यापारी संघ के यहाँ पर द्वारा मध्य प्रदेश बीजेपी व्यापारी प्रकोष्ठ के यहाँ पर नवनिर्वाचित संयोजक शरद अग्रवाल और साथ ही प्रदेश के यहाँ पर मीडिया प्रभारी प्रशांत गोलू तिवारी का सम्मान समारोह में आयोजित किया गया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर बस स्टैंड पर व्यापारियों के द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को यहाँ पर पुष्प माला देकर उन्हें सम्मानित किया और साथ ही वहीं यहाँ पर समस्त व्यापारी बंधुओं ने यहाँ पर नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित पत्र भी दिया है। और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के सभी व्यापारी बंधुओं के द्वारा बस स्टैंड के इस परिसर में स्वागत समारोह रखा गया है, जिसमें हमारे प्रशांत भाई तिवारी गोलू भैया का भी हमारे साथ स्वागत सम्मान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे व्यापारी बंधु, मिस्त्री, मैकेनिक सारे लोग यहाँ स्वागत सम्मान लोग के लिए उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व ने जो भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक का मुझे दायित्व दिया है, प्रशांत जी को सह मीडिया प्रभारी बनाया है। ऑनलाइन शॉपिंग करवाने वाली यहां पर देश की जानी मानी ई कॉमर्स कंपनी ने जबलपुर में चाकू की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। कंपनी की तरफ से यहां पर जबलपुर में यहां पर इस फैसले की अधिकृत सूचना भेजते हुए ये भी यहां पर जानकारी दी गई कि यहाँ पर जो है पिछले 1 साल के अंदर जिले में यहाँ पर 3000 जो है चाइनीज चाकुओं की डिलीवरी हुई है। और वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के यहाँ पर निर्देश पर शहर देहात में यहाँ पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि इस अभियान के प्रभारी यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जांच में पता चला कि यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनी से हजारों की संख्या में चाकू खरीदे गए हैं। कई तरह के रामपुरी चाकू, बटनदार चाकू और उनका उपयोग चाकूबाजी के लिए किया जा रहा था। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बात की ऑनलाइन वेबसाइट से और उनको बताया कि ये डिलीवरी वगैरह जो है ये इनके जो आर्म्स एक्ट के प्रावधान है उनके अनुरूप इसका उल्लंघन है। तो उन लोगों ने जो हमारी इस बात को हमारे जो पत्र है उसको स्वीकार किया और उन लोगों ने फ्लिपकार्ट ने जो जबलपुर की सीमा है जो भी हमने पिन कोड दिए उसमें उन्होंने वो चाकुओं की डिलीवरी बैन कर दी। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार पहुंचे, यहां पर ऑटो संचालकों से बातचीत की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जो है यहां पर होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर कई तरह की यहां पर घोषणा की हैं और साथ ही ऑटो संचालकों से और साथ ही वहां की जनता से समर्थन मांगा और कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में विकास हुआ आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद, ठीक उसी प्रकार से उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तराखंड में भी काम किया जाएगा। ऑटो संचालकों से कई यहाँ पर जो है मुद्दों को लेकर बातचीत की और साथ ही वहां पर शिक्षण संस्थान, पढ़ाई, शिक्षा और साथ ही रोजगार को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। क्या लगता है, खाली लगता तो कुछ नहीं, खाली भीड़ इकट्ठी उन्होंने कर रखी है यहाँ पे और भीड़ इकट्ठी करने से ये नहीं होता कि वो कुछ हरिद्वार या उत्तराखंड को कुछ दे देगा। वो लुभाने, लोगों को लुभा रहा है, हरिद्वार वासियों को या उत्तराखंड को लुभा रहा है। लुभाने से कुछ नहीं होगा और धरातल में आके काम करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। और ये जो भी जितने वादे करे सारे वादे झूठे हैं और झूठे ही साबित होंगे। और बात करनी चाहिए जबलपुर की। आपको देखिए यहाँ पर जो है झाबुआ की पेटलाबाद में 420C का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जिसमें यहाँ पर पेटलाबाद एसडीएम के यहाँ पर फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर कर मतदाता कार्ड बनाकर यहाँ पर दिए जा रहे थे और जिसकी सूचना मिलने पर यहाँ पर एसडीएम शिशिर जो है गेमावत के यहाँ पर निर्देशन में तहसील
दार और साथ ही जगदीश वर्मा और साथ ही थाना प्रभारी संजय रावत की टीम के यहाँ पर द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है और शहर के यहाँ पर सिरवी मोहल्ला में यहाँ पर एक दुकान में संचालित हो रहे यहाँ पर डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए जो है यहाँ पर कई फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए। एसडीएम साहब को सूचना मिली थी कि डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर सिरवी मोहल्ले में मुकेश पिता शंभूलाल गामड़ निवासी कसारवाड़ी के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उसके द्वारा फर्जी रूप से मतदाता पत्र तैयार कर ग्राहकों को दे रहा था। इसकी जांच एसडीएम साहब द्वारा तहसीलदार और उनकी टीम के द्वारा कराई गई है, जो फर्जी रूप से पाए जाने पर आज थाना पेटलावद में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें अन्य 420, 467, 474, 476 में धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जोशीमठ की 1 अक्टूबर को यहां पर मंदिर बद्रीनाथ बाईपास भूस्खलन के चलते अवरुद्ध हो गया था, जिसके बाद इस यहां पर सड़क मार्ग से यहां पर वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई थी और वाहनों को यहां पर मुख्य बाजार से भेजा जा रहा था और जिसके बाद ये मार्ग लोक निर्माण विभाग के द्वारा 1.5 महीने बाद कल देर शाम को सड़क वाहनों की यहां पर आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। और भले यहां पर बाईपास खोल दिया हो, लेकिन यहाँ पर पूरी सड़क पर जो है बड़ी यहाँ पर जो है दरारें पड़ी हुई हैं, जिसके चलते कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और चलिए बात करें नीमच की। आपको बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देशों पर जो है अवैध रेती से यहाँ पर भरे डंपरों की रोकथाम के लिए चलाई जा रही अभियान को लेकर खनिज विभाग की टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि सुबह शोरूम चौराहे पर चेकिंग के दौरान रेत से भरे यहाँ पर डंपर को रोका, लेकिन डंपर चालक ने यहाँ पर डंपर ना रोकते हुए मौके से भागने का प्रयास किया और ये मुख्य मार्ग पर जो है रेत खाली करते हुए भागने लगा। और इस बीच यहाँ पर खनिज विभाग की टीम ने भी डंपर का पीछा किया और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कैंट थाने में कुछ ही दूरी पर विधायक के यहाँ पर बंगले के सामने कैंट पुलिस की सहायता से डंपर चालक को गिरफ्तार किया गया। आज सवेरे करीबन 8:30 बजे हमने एक वाहन को रोका, जो चालक द्वारा रोकने पर जांच हेतु रोका गया, तो चालक द्वारा नहीं रोका गया और जो है हमारे द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया। रोकने के दौरान उन्होंने जो है डंपर खाली कर दिया गया। बाद में जो है डंपर को जब्त कर थाना कैंट में खड़ा किया गया है। गाड़ी नंबर RJ09 GD 5616 है और इसमें वाहन चालक से पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि जो है वाहन चालक मथुरलाल पिता प्रभुलाल गुर्जर निवासी साखड़ा थाना परौली भिलवाड़ा का रहने वाला है और ये जो वाहन है, जो वाहन मालिक है भैरवलाल पिता रामचंद्र जाट निवासी अमरपुरा। और जनपद संभल में भी आपको बता दें कि यहाँ पर कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन टुकैत के यहाँ पर मंडल उपाध्यक्ष रामवीर सिंह यादव के नेतृत्व में गांव बेरनी कार्यालय पर जो है मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया गया और इसे यहाँ पर किसानों की जीत बताया। वक्ताओं ने यहाँ पर कहा कि सरकार जब तक जो है MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाया जाती तो तब तक आंदोलन के दौरान यहाँ पर शहीद किसानों को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा सरकार नहीं देती। तो कार्यक्रम के अंत में यहाँ पर 2 मिनट का जो है मौन रखकर जो है संत राम सिंह जी सहित यहाँ पर शहीद हुए यहाँ पर किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल समाजवादी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने यहाँ पर कहा कि देश का किसान प्रधानमंत्री के इस ऐलान को आंशिक सफलता मानते हुए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब तक प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ठीक उसके विपरीत आचरण रहा है कि यहाँ पर जो है कि इसलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि यहाँ पर MSP पर भी कानून बनाया जाए। तो भारतीय किसान यूनियन ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था चनौसी में बेरनी में, उसमें मैं शामिल होने आया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि जहाँ भारत का किसान खुश है तो उसके साथ है, खुशी के साथ है, और जब दुखी है तो दुख के साथ है। अब तक किसानों ने बहुत दुख तकलीफ झेले हैं। आज अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा की है तो हम केवल यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर ईमानदारी से घोषणा करना चाहते हो तो MSP है उसका कानून बनाओ। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतने। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।